मरी के खूबसूरत पहाड़ों में हजारों पानी के बहने वाले चश्मों में एक चश्मा ऐसा भी है कि जिसका पानी जो पी ले उसकी शुगर का मर्ज चला जाता है। इस्लामाबाद और मरी के दरमियान पहाड़ों पे बसने वाले एक गांव के अंदर ऐसा चश्मा मौजूद है जिसका पानी जो पी लेता है उसको शुगर का मर्ज नहीं रहता। इस बात में कितनी सदाकत है ये जानने के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर हम इस गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने भी ये तस्दीक किया कि जो भी इस चश्मे का पानी पीता है उसको शुगर का मर्ज नहीं रहता। इस चश्मे के हवाले से मजीद डिटेल इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ चट। अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपके घर में कोई शुगर का मरीज है, फौरन से पहले इस वीडियो को शेयर कर दें। आज की ये वीडियो इंतहाई मुफीद होने वाली है उन लोगों के लिए जो शुगर के मरीज हैं। हो सकता है कि आपके इस वीडियो को शेयर करने से बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूं नीलीटन स्नो के मुकाम पे, जो कि 45 किलोमीटर की मुसाफत इस्लामाबाद से, और ये मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद है। तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा आपको। इंतहाई खूबसूरत वादी है, लेकिन इस वादी के अंदर एक कुदरती चश्मा है, अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया एक चश्मा है। और इस चश्मे का पानी अजूरे वाला जो भी पीता है, कहते हैं कि शुगर का उसका मर्ज जड़ से खत्म हो जाता है। मैं जानता हूं कि आज के इस दौर में, इस मेडिकल के दौर में, इस तरह की बात करना आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे पास जो है एक गांव के बासी भी मौजूद है जो हमें बताएंगे कि आखिर कितने लोग इस शुगर से जो है निजात पा चुके हैं। इस चश्मे का पानी पी के ये पता कैसे चला कि ये चश्मा जो है इससे आप शुगर के मरीज जो है इसका पानी पिए तो उनका इलाज हो जाता है। इंतहाई खूबसूरत वादी है, यहां तक आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप आ गए और आपने ये पानी पी लिया तो उम्मीद है कि आपकी शुगर अब नहीं रहेगी। इंतहाई खूबसूरत वादी में फिर बताता चलूं। बात करते हैं, यहाँ पे हमारे साथ अब्बासी साहब हैं। अब्बासी साहब हमें बताएंगे कि ये शुगर का इलाज ये पानी कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। अब्बासी साहब मुझे ये बताएं कि ये कैसे पता चला कि ये कुदरती चश्मा जो है इसका पानी पीने से शुगर का इलाज हो जाता है। सर ये ऐसे पता चला कि एक इधर हमारे रिश्तेदार थे गांव में, उनको शुगर थी, वो गाय वगैरह चराते रहते थे इधर, और वो उन्होंने ये पानी पिया, उनकी शुगर हड्डियों तक पहुंच गई थी। जबकि ऐसा हुआ वो पानी पीते रहे और उन्होंने शुगर चेक करवाई है और उनकी शुगर ख़त्म हो गई है। इसके अलावा बहुत से और लोग हैं जिन्होंने शुगर का पानी लेके गए, पिया है, वो ठीक हो गए। इसमें किसी किस्म की कोई ना कोई चंदा है, ना कोई पैसा और ना कोई बैठता है। कुदरती चश्मा है ये। जो भी आए अपने साथ बोतल ले आए या डब्बे ले आए, भर के ले जाएं, इंशाल्लाह शिफा अल्लाह की जात देने वाली। अच्छा देखें, ये बताना बहुत जरूरी है कि लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन या हम तक किस तरह पहुंची। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेजेस, मरी के उनके काफी ज्यादा हैं, उसके ऊपर उन्होंने इस चश्मे के हवाले से वीडियो बनाई और लगाई। हजारों की तादाद में लोग मुस्तफीद हुए, आए और उन्होंने यहाँ से पानी लिया। ये कोई दरबार, कोई दरगाह, कोई जियारत नहीं है। यहाँ पे आपको चंदा नहीं डालना पड़ता। आप आए, अपने साथ कैन लेकर आए, बोतल लेकर आए, उसमें पानी डालें, ले जाएं। और इसको पीने की भी कुछ शराइत हैं, कुछ तरीके, कुछ जवाबित है, वो इनसे पूछते हैं ये कैसे इस्तेमाल करना है। जी सर, ये ले जाएं, भर के कैन, उसमें मिक्स करें पानी और पिएं बिस्मिल्लाह करके, इंशाल्लाह अल्लाह की। पानी मिक्स कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं। इसमें एक ये भी खूबी है कि 10 दिन भी पड़ा रहे तो ये खराब नहीं होता है और ना ये बदबू इससे। पानी तो वैसे भी खराब नहीं होता। नहीं, वैसे फिर भी कोई ना कोई किसी बंद जगह में बोतल में रखो ना, थोड़ा मुश्क उससे आ जाती है, लेकिन इसमें ये कुदरती अल्लाह की तरफ से है कि इसमें आप पानी मिक्स करके पिएं। बोतल कैन लो, जो भी साथ लेके आए वो लेके जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह की जात शिफा भी देगी इसमें। अच्छा, आपके गांव के लोगों को तो फायदा हुआ, ये तो हमें पता चला। बाहर से जो लोग आते हैं पानी लेने, कोई पढ़े लिखे, मॉडर्न, कोई ऑफिसर, ऐसे भी लोगों को कोई फायदा हुआ है? उन्होंने बहुत से लोग गाड़ियां अस्पतालों की भी लेके आए, उन्होंने चेक भी करवाया और ऐसे मरीजों को भी दिया है जो ठीक हो गए हैं। शुगर के अलावा भी किसी चीज का इलाज होता है या सिर्फ शुगर का ही? ये सिर्फ शुगर का ही है सर। और इस गांव की आबादी कितनी है जिस गांव में हम बैठे हैं? ये तो दरमियान में आबादी है ना, आगे आबादी है तकरीबन 10-20 हजार आबादी है ये स्नेहो गांव। और वो सारे लोग जो हैं यहाँ से पानी लेते हैं या थोड़े थोड़े लोग, या जो मरीज हैं सिर्फ वही? बात यह है, जिनको जरूरत होती है ना, जिनको शुगर होती है, वो लेके जाते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी देते हैं। जिस जिस जगह में, कोई पिंडी में है, लाहौर में है, कराची में है, बहुत से लोग ठीक हो गए हैं। ये तो ये बताएं, ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये इन पहाड़ियों से आ रहा है, ऊपर से। इसमें कुदरती जड़ी बूटियों की भी शिफा है और ये बहुत मुफीद। अच्छा, ग्लेशियर वगैरह जो पिघलते हैं वो पानी है? नहीं, ये ग्लेशियर वगैरह का नहीं है।
یہ قدرتی آ رہا ہے، یہ جڑوں سے، درختوں کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ اب میری بھی کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ اس میں آخر شفا کیوں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ قدرتی پانی ہے، گلیشیئر بھی نہیں پگھلا، یہ پانی زمین کا ہی پانی ہے، اور یہ وہ تمام جڑی بوٹیاں اس کے ساتھ لگ کے اور یہ یہاں پہ چشمہ آ رہا ہے اور پھر لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو جناب والا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی لوکیشن سمجھائیں، یہ کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ یہ پنڈی سے آئیں، بستال موڑ اتریں، سنگریلا پارک، سنگریلا پارک سے سیدھی روڈ آ رہی ہے، کسی سے پوچھ لیں شوگر کا پانی، بورڈ لگا ہوا ہے نیچے روڈ میں، اور یہ ساتھ پانی ہے۔ دیکھیں جی، میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ اچھا کانٹینٹ بنایا جائے، مس انفارمیشن کبھی بھی میرا مقصد نہیں رہا۔ کچھ لوگ اس ویڈیو کو فضول بھی کہیں گے جو بہت زیادہ ادویات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے جب ادویات نہیں ہوتی تھی تب لوگ کیا کرتے تھے؟ اسی طرح جڑی بوٹیوں سے، اسی طرح کے چشموں سے پانی پی کر ہی وہ اپنا علاج کیا کرتے تھے۔ مجھے جب یہ انفارمیشن ملی، میں یہاں پہ خود آیا ہوں، میں نے ادھر کے لوگوں سے پوچھا، میری والدہ کو شوگر ہے، میں ان کے لیے لے کر پانی جا رہا ہوں، ٹرائی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس سے علاج آپ کا اللہ کی ذات نے شفا اس سے لکھی ہے تو ہو جائے گا۔ یہ ایڈریس بھی آپ کو بتا دیا، اسلام آباد سے اگر آپ آئیں مری کی طرف ایکسپریس وے پہ آپ کو یہ مقام ملے گا، 41 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ ایڈریس ہم اوپر ویڈیو میں بھی مینشن کر دیں گے، اور کوشش کریں گے کسی کا نمبر بھی، رابطہ نمبر بھی اس علاقے کے بندے کا دے دیں تاکہ آپ ان سے رابطہ بھی کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہماری اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔